हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसमें आपकी क्लास 12th और 11th की दोनों की हो जाएगी। फिज़िक्स के लिए कर रहे हैं तो फिज़िक्स तो सारी आ जाएगी। मैथ के लिए कर रहे हैं तो एक लेक्चर और दूंगा मैं इसके बाद, तो वो ज़रूर देख लेना, तो मैथ का हो जाएगा। देखो क्या बात है ना, अब जो डिफरेंशिएशन था ये 12th में आया हमारे पास, आना ये 11th में चाहिए था, क्योंकि ये गलत कर रखा है सीबीएसई ने। ये जो 12th की एनसीईआरटी है, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। 12th की एनसीईआरटी 11वीं में देनी चाहिए थी, 11वीं की 12वीं में, तो बच्चा शुरू से ही पकड़ पा लेता। लेकिन अब कई बच्चों को दिक्कत रहती है इसमें, और उनका सारा कैलकुलस का पार्ट बर्बाद हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। सबसे पहले होता है कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम जो है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स। सर अब ये डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स ये हमने कई बार देखा है। डी बाई डी एक्स होता क्या है? ये होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर यहाँ एक्स कैसे आया? एक्स ऐसे आया बच्चों, ध्यान से देखिए, नीचे एक्स था, अगर यहाँ टी होता मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ कोई और वेरिएबल होता तो उसके रिस्पेक्ट में, डी बाई ये एनीथिंग दैट इज दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म जो नीचे होती है। ओके बच्चों, तो कहीं भी आपको डी बाई डी टी दिखता होगा फिजिक्स में, तो ये कुछ नहीं है, ये है सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? इतनी बात क्लियर सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक्स जो डेरिवेटिव है वो मैं इसमें लिख देता हूँ, जो आपको याद करने ही करने हैं। सारे याद करते हैं, तुम अनोखे तो हो नहीं। सो ये लिख दिया मैंने वो सारे डेरिवेटिव। अब इन पे एक बार नज़र घुमा लीजिए। डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन का कोस, टेंजेंट का सीकेंट स्केयर एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स। अब बच्चों ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये एन एक्स एन की पावर माइनस वन। सर ये समझ नहीं आया ये कैसे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, चुटकी में समझ आ जाएगा। देखिए, एक्स की पावर एन का मेरा मतलब है एक्स रेस टू पावर कुछ भी, कि भाई कोई भी पावर हो। एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लीजिए एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4, इसका ये क्या कहता है कि भाई जो एन है, एन यानी 4, 4 आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज़, उसमें से एक पावर कम 4 माइनस वन दैट इज़ 3। सिमिलरली अगर मैं पूछूँ एक्स की पावर 6 का, तो आएगा 6x5। अगर मैं पूछूँ x की पावर 14 का, तो ये आएगा 14x13। तो बस इधर से एक पावर कम कर देनी है और इसको उठा के इधर ले आना है। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ओके गाइज, एंड देन सबसे आसान है, तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, log x का log x रहेगा, साइन का कोस, मेरे साथ बोलिए, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x। ओके, बस हो ही गया आपकी एक तरीके से। अब जैसे मैंने फॉर्मूला करा था फिजिक्स में, कई बार न्यूमेरिकल इश्यूज पे बन जाते हैं। वो क्या करता है, आपको ऐसी कुछ इक्वेशन दे देता है, और कहता है एट टी बराबर 0 फाइंड कुछ भी, कि भाई वैल्यू बतानी है टी बराबर 0। तो लेकिन कुछ भी ऐसे करने से पहले ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो बच्चे करते नहीं है। ये वैसे 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन कईयों से हो नहीं पाता। मैं समझता हूँ, हमें भी एक टाइम में दिक्कत आई है, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट डी बाई डी टी करके। तो टी की पावर 4 करेंगे तो 4t³ प्लस में 2 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 2t की 1 माइनस में 12t है तो उसका t रह जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा। अब t स्क्वायर है तो उसका t रह जाएगा, और t का सिंपल वो
कला कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। तो ये आ जाएगा 4t³ प्लस में 6t माइनस का 12। अब ये पूछ रहा है एट t बराबर 0। अब नाउ t की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो गाइस, तो आंसर -12 आ रहा है। ओके, बस इतना ही सिंपल है डिफरेंशिएशन। बहुत इसकी वो रुका पड़ रहा था, डिफरेंशिएशन मुश्किल है डिफरेंशिएशन। ये अभी एक लेक्चर लिया है मैंने बिल्कुल बेसिक कराने का, पार्ट 1 है ये। तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, बड़ी मेहनत से बनाया आपके लिए। और जो पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 के अंदर हम लोग मैथ्स के अंदर चलेंगे। ये था बेसिक्स डिफरेंशिएशन। यहाँ आप कहीं भी नहीं अटकने के, बस मेरी बात याद रखना। dy/dx, ये साल dy/dx क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy/dt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। कोस का माइनस साइन, ये जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, याद कर लेने हैं। और जो एग्जांपल कर थे, अब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। आप जाइए फिजिक्स के क्वेश्चन लगाइए, मैथ के लिए कल मैं बैठा हूँ।